आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शांति। एक दिन तीसरे पहर में कुर्सी पर लेटी हुई अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही थी। अचानक मन में यह विचार उठा कि बाबूजी का बुखार असाध्य हो जाए तो। पर इस विचार से लेश मात्र भी दुख न हुआ। मैं इस शोकमय कल्पना का मन ही मन आनंद उठाने लगी। मिसेज दास, मिसेज नायडू, मिसेज श्रीवास्तव, मिस खरे, मिसेज शर्गा अवश्य ही मातमपुरसी करने आवेंगी। उन्हें देखते ही मैं सजल नेत्र हो उठूंगी और कहूंगी, बहनों, मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अब मेरा जीवन अंधेरी रात के भयावह वन या शमशान के दीपक के समान है, परंतु मेरी अवस्था पर दुख न प्रकट करो। मुझ पर जो पड़ेगी उसे मैं उस महान आत्मा के मोक्ष के विचार से सह लूंगी। मैंने इस प्रकार मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की रचना कर डाली। यहाँ तक कि अपने उस वस्त्र के विषय में भी निश्चय कर लिया जो मृतक के साथ शमशान जाते समय पहनूंगी। इस घटना की शहर भर में चर्चा हो जाएगी। सारे कैंटोनमेंट के लोग मुझे संवेदना के पत्र भेजेंगे। तब मैं उनका उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दूंगी कि मैं प्रत्येक शोक पत्र का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसे रोने के सिवा और किसी काम के लिए समय नहीं है। मैं इस हमदर्दी के लिए उन लोगों की कृतज्ञ हूँ और उनसे विनयपूर्वक निवेदन करती हूँ कि वे मृतक की आत्मा की सद्गति के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि नज़ ने आकर कहा, आपको साहब याद करते हैं। यह मेरे क्लब जाने का समय था। मुझे उनका बुलाना अखर गया, लेकिन 1 मास हो गया था। वह अत्यंत दुर्बल हो रहे थे। उन्होंने मेरी ओर विनयपूर्ण दृष्टि से देखा। उसमें आंसू भरे हुए थे। मुझे उन पर दया आई। बैठ गई और धारसा देते हुए बोली, क्या करूं? कोई दूसरा डॉक्टर बुलाऊं? बाबूजी आंखें नीची करके अत्यंत करुण भाव से बोले, यहाँ कभी नहीं अच्छा हो सकता, मुझे अम्मा के पास पहुंचा दो। क्या आप समझते हैं कि वहां आपकी चिकित्सा यहाँ से अच्छी होगी? क्या जाने क्यों मेरा जी अम्मा के दर्शनों को लालायित हो रहा है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं वहां बिना दवा दर्पण के भी अच्छा हो जाऊंगा। यह आपका केवल विचार मात्र है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरी विनय स्वीकार करो। मैं इस रोग से नहीं, इस जीवन से ही दुखित हूँ। मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। हाँ, इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं अब समझ रहा हूँ, मैं जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ा जा रहा था वह मरुभूमि है। मैं इस प्रकार जीवन के बाहरी रूप पर लट्टू हो रहा था, परंतु अब मुझे उसकी आंतरिक अवस्थाओं का बोध हो रहा है। इन 4 वर्षों में मैंने इस उपवन में खूब भ्रमण किया और उसे आदि से अंत तक कंटकमय पाया। यहाँ न तो हृदय को शांति है, न आत्मिक आनंद। यह एक उन्मत्त, अशांतिमित, स्वार्थपूर्ण, विलापयुक्त जीवन है। यहाँ न नीति है, न धर्म, न सहानुभूति, न सहृदयता। परमात्मा के लिए मुझे इस अग्नि से बचाओ। यदि और कोई उपाय ना हो तो अम्मा को एक पत्र ही लिख दो। वह अवश्य यहाँ आएंगी। अपने अभागे पुत्र का दुख उनसे न देखा जाएगा। उन्हें इस सोसाइटी की हवा अभी नहीं लगी, वह आएंगी। उनकी वह ममतापूर्ण दृष्टि, वह स्नेहपूर्ण शुश्रूषा मेरे लिए 100 औषधियों का काम करेगी। उनके मुख पर वह ज्योति प्रकाशमान होगी जिसके लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं। उनके हृदय में स्नेह है, विश्वास है। यदि उनकी गोद में मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं समझी कि यह बुखार की बकझक है। नर्स से कहा, जरा इनका टेम्परेचर तो लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरा हृदय एक अज्ञात भय से कांपने लगा। नर्स ने थर्मामीटर निकाला, परंतु ज्यों ही वह बाबूजी के समीप गई, उन्होंने उसके हाथ से वह यंत्र छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मेरी ओर एक अवहेलनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि मैं क्लब घर जाती हूँ जिसके लिए तुमने ये वस्त्र धारण किए हैं और गाउन पहनी है। खैर, घूमती हुई यदि डॉक्टर के पास जाना तो कह देना कि यहाँ टेम्परेचर उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां आग लग जाती है। मैं और भी अधिक भयभीत हो गई। हृदय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा। गला भर आया। बाबूजी ने नेत्र मूंद लिए थे और उनकी सांस वेग से चल रही थी। मैं द्वार की ओर चली कि किसी को डॉक्टर के पास भेजूं। यह फटकार सुनकर स्वयं कैसे जाती। इतने में बाबूजी उठ बैठे और विनीत भाव से बोले, श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात 2 सप्ताह से मन में थी पर साहस न हुआ। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि कह ही डालूं। मैं अब फिर अपने घर जाकर वही पहले की सी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे अब इस जीवन से घृणा हो गई है और यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुझे शारीरिक नहीं, मानसिक कष्ट है। मैं फिर तुम्हें वही पहले की सी सलज, नीचा सिर करके चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली,
घर का काम काज करने वाली, चरखा काटने वाली, ईश्वर से डरने वाली, पतिश्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तुम मुझे निराश न करोगी। तुमको 16 आने अपनी बनाना और 16 आने तुम्हारा बनना चाहता हूँ। मैं अब समझ गया कि उसी सादे पवित्र जीवन में वास्तविक सुख है। बोलो, स्वीकार है। तुमने सदैव मेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इस समय निराश न करना, नहीं तो इस कष्ट और शोक का न जाने कितना भयंकर परिणाम हो। मैं सहसा कोई उत्तर न दे सकी। मन में सोचने लगी इस स्वतंत्र जीवन में कितना सुख था। ये मजे वहां कहाँ, क्या इतने दिन स्वतंत्र वायु में विचरण करने के पश्चात फिर उसी पिंजड़े में जाऊं, वही लौड़ी बनकर रहूं। क्यों इन्होंने मुझे वर्षों स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, वर्षों देवताओं की, रामायण की, पूजा पाठ की, व्रत उपवास की बुराई की, हंसी उड़ाई। अब जब मैं उन बातों को भूल गई, उन्हें मिथ्या समझने लगी, तो फिर मुझे उसी अंधकूप में धकेलना चाहते हैं। मैं तो इन्हीं की इच्छा के अनुसार चलती हूँ, फिर मेरा अपराध क्या है। लेकिन बाबूजी के मुख पर एक ऐसी दीनतापूर्ण विवशता थी कि मैं प्रत्यक्ष अस्वीकार न कर सकी। आखिर यहाँ क्या कष्ट है, मैं उनके विचारों की तह तक पहुँचना चाहती थी। बाबूजी फिर उठ बैठे और मेरी ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोले, बहुत ही अच्छा होता कि तुम इस प्रश्न को मुझसे पूछने के बदले अपने ही हृदय से पूछ लेती। क्या अब मैं तुम्हारे लिए वही हूं जो आज से 3 वर्ष पहले था, जब मैं तुमसे अधिक शिक्षा प्राप्त, अधिक बुद्धिमान, अधिक जानकार होकर तुम्हारे लिए वह नहीं रहा जो पहले था। तुमने चाहे इसका अनुभव न किया हो, परंतु मैं स्वयं कर रहा हूं। तो मैं कैसे अनुमान करूं कि उन्हीं भावों ने तुम्हें स्खलित न किया होगा। नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष चिन्ह देख पड़ते हैं कि तुम्हारे हृदय पर उन भावों का और भी अधिक प्रभाव पड़ा है। तुमने अपने को ऊपरी बनाव, चुनाव और विलास के भंवर में डाल दिया है, और तुम्हें उसकी लेशमात्र भी सुधि नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सभ्यता, स्वेच्छाचारिता का भूत स्त्रियों के कोमल हृदय पर बड़ी सुगमता से कब्जा कर सकता है। क्या अब से 3 वर्ष पूर्व भी तुम्हें यह साहस हो सकता था कि मुझे इस दशा में छोड़कर किसी पड़ोसिन के यहाँ गाने बजाने चली जाती, मैं बिछौने पर रहता और तुम किसी के घर जाकर कलोले करती। स्त्रियों का हृदय आधिक्य प्रिय होता है, परंतु इस नवीन आधिक्य के बदले मुझे वह पुराना आधिक्य कहीं ज्यादा पसंद है। उस आधिक्य का फल आत्मिक एवं शारीरिक अभ्युदय और हृदय की पवित्रता थी, पर इस आधिक्य का परिणाम है छिछोरापन, निर्लजता, दिखावा और स्वेच्छाचार। उस समय यदि तुम इस प्रकार मिस्टर दास के सम्मुख हंसती बोलती, तो मैं या तो तुम्हें मार डालता या स्वयं विषपान कर लेता। परंतु बेहया ऐसे जीवन का प्रधान तत्व है। मैं सब कुछ स्वयं देखता और सहता हूँ। कदाचित सहे भी जाता यदि इस बीमारी ने मुझे सचेत न कर दिया होता। अब यदि तुम यहाँ बैठी भी रहो तो मुझे संतोष न होगा, क्योंकि मुझे यह विचार दुखित करता रहेगा कि तुम्हारा हृदय यहाँ नहीं है। मैंने अपने को उस इंद्रजाल से निकालने का निश्चय कर लिया है, जहाँ धन का नाम मान है, इंद्रिय लिप्सा का सभ्यता और भ्रष्टता का विचार स्वातंत्र्य। बोलो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बाबूजी का अभिप्राय पूर्णतया हृदयगम हो गया। अभी हृदय में कुछ पुरानी लज्जा बाकी थी। यह यंत्रणा असह्य हो गई। लज्जित हो उठी। अंतरात्मा ने कहा, अवश्य मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। उस समय मैं इनको अपना इष्टदेव मानती थी, इनकी आज्ञा शिरोधार्य थी, पर अब वह मेरी दृष्टि में एक साधारण मनुष्य है। मिस्टर दास का चित्र मेरे नेत्रों के सामने खींच गया। कल मेरे हृदय पर इस दुरात्मा की बातों का कैसा नशा छा गया था, यह सोचते ही नेत्र लज्जा से झुक गए। बाबूजी की आंतरिक अवस्था उनके मुखड़े ही से प्रकाशमान हो रही थी। स्वार्थ और विलास लिप्सा के विचार मेरे हृदय से दूर हो गए। उनके बदले ये शब्द ज्वलंत अक्षरों में लिखे हुए नजर आए। तूने फैशन और वस्त्रभूषणों में अवश्य उन्नति की है, तुझमें अपने स्वार्थों का ज्ञान हो आया है, तुझमें जीवन के सुख भोगने की योग्यता अधिक हो गई है, तू अब अधिक गर्विणी, दृढ़ और शिक्षा संपन्न भी हो गई, लेकिन तेरे आत्मिक बल का विनाश हो गया, क्योंकि तू अपने कर्तव्य को भूल गई। मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों पर गिर पड़ी। कंठ रुंध गया, एक शब्द भी मुंह से न निकला, अश्रुधारा बह चली। अब मैं फिर अपने घर पर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं, बाबूजी संतुष्ट दिख पड़ते हैं। वह अब स्वयं प्रतिदिन संध्यावंदन करते हैं। मिसेज दास के पत्र कभी कभी आते हैं, वह इलाहाबादी सोसाइटी के नवीन समाचारों से भरे होते हैं। मिस्टर दास और मिस भाटिया के संबंध में कलुषित बातें उड़ रही हैं। मैं इन पत्रों का उत्तर तो देती हूँ, परंतु चाहती हूँ कि वह अब न आते तो अच्छा होता। वह मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ।
कल बाबूजी ने बहुत सी पुरानी पोथियां अग्निदेव को अर्पण की। उनमें ऑस्कर वाइल्ड की कई पुस्तकें थीं। वह अब अंग्रेजी पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं। उन्हें कार्लाइल, रस्किन और एमरसन के सिवा और कोई पुस्तक पढ़ते में नहीं देखती। मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद प्राप्त होने लगा है। चरखा अब पहले से अधिक चलाती हूँ क्योंकि इस बीच चरखे ने खूब प्रचार पा लिया है।